बिहार अपनी समस्याओं से जूझ रहा है और वो भी लगातार जूझ रहा है जी। बिहार को आज विशेष राज्य की दर्जे की बहुत जरूरत थी, विशेष पैकेज की बहुत जरूरत थी। 20 सालों की सत्ता के बाद भी नीतीश कुमार जी ने बिहार को एक गरीब राज्य बना के ही छोड़ा, और ये आदित्य पासवान या कोई विपक्ष नहीं कर रहा है, ये डेटा कहता है। तो ये बिहार आज भी गरीब राज्य है और बिहार एक लेबर स्टेट के तौर पे दिखाया जाता है। तो बिहार में जो अपनी समस्याएं हैं, मूलभूत की समस्याएं हैं, पहले उस चीज से बिहार को निकालने की जरूरत थी, तब ये सैटेलाइट टाउनशिप बनाने की बात करते तो समझ में आता। और अगर अभी बात ये चल रहा है सैटेलाइट टाउनशिप का, तो आप किस आधार पर सैटेलाइट टाउनशिप आप डेवलप करने की बात कर रहे हैं कि जब आपका खजाना खाली है। एक तरफ विजय चौधरी जी कहते हैं कि पैसे की दिक्कत नहीं है और पर्याप्त खजाना में पर्याप्त पैसा है, लेकिन आप 12,000 करोड़ रुपया वेतन देने के लिए आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कर्ज ले रहे हैं। तो क्यों ले रहे हैं कर्ज? जब पैसा पर्याप्त है तो क्यों ले रहे हैं? आज 3-4 महीने से वेतन लोगों को नहीं मिला है, चाहे वो कोई भी हो। बिहार सरकार में आपका जो कर्मी है, नीचे से ऊपर लेके जाके आप पूछिए तो बताएंगे कि हमें वेतन नहीं मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार सरकार ने एक फैसला लिया है। बिहार में नए सीएम बने हैं सम्राट चौधरी, और उन्होंने एक फैसला लिया है बिहार में टाउनशिप को बसाने का, स्मार्ट टाउनशिप, और जमीनों की खरीद बिक्री, कई जिलों में जमीनों की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। हमारे साथ कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता रहे हैं, अभी कांग्रेस में नहीं है, आदित्य पासवान जी हैं। आदित्य जी, इस फैसले को कैसे देखते हैं? भाई, नए युवा सीएम कह सकते हैं आप, सम्राट चौधरी आप ही की तरह युवा हैं, युवा सीएम आए हैं और इस तरह का फैसला लिया गया है। कहा जा रहा है बिहार में स्मार्ट टाउनशिप बनेगी कई जगहों पर, और कई जिलों में जमीनों की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। अभिषेक जी, ये आश्चर्यजनक और ये सरप्राइज करने वाला डिसीजन आया है एक युवा मुख्यमंत्री के द्वारा। बिहार अपनी समस्याओं से जूझ रहा है और वो भी लगातार जूझ रहा है जी। बिहार को आज विशेष राज्य की दर्जे की बहुत जरूरत थी, विशेष पैकेज की बहुत जरूरत थी। 20 सालों की सत्ता के बाद भी नीतीश कुमार जी ने बिहार को एक गरीब राज्य बना के ही छोड़ा, और ये आदित्य पासवान या कोई विपक्ष नहीं कर रहा है, ये डेटा कहता है। तो ये बिहार आज भी गरीब राज्य है और बिहार एक लेबर स्टेट के तौर पे दिखाया जाता है। तो बिहार में जो अपनी समस्याएं हैं, मूलभूत की समस्याएं हैं, पहले उस चीज से बिहार को निकालने की जरूरत थी, तब ये सैटेलाइट टाउनशिप बनाने की बात करते तो समझ में आता। और अगर अभी बात ये चल रहा है सैटेलाइट टाउनशिप का, तो आप किस आधार पर सैटेलाइट टाउनशिप आप डेवलप करने की बात कर रहे हैं कि जब आपका खजाना खाली है। एक तरफ विजय चौधरी जी कहते हैं कि पैसे की दिक्कत नहीं है और पर्याप्त खजाना में पर्याप्त पैसा है, लेकिन आप 12,000 करोड़ रुपया वेतन देने के लिए आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कर्ज ले रहे हैं। तो क्यों ले रहे हैं कर्ज? जब पैसा पर्याप्त है तो क्यों ले रहे हैं? आज 3-4 महीने से वेतन लोगों को नहीं मिला है, चाहे वो कोई भी हो। बिहार सरकार में आपका जो कर्मी है, नीचे से ऊपर लेके जाके आप पूछिए तो बताएंगे कि हमें वेतन नहीं मिला है। जो कॉन्ट्रैक्टर बिहार में काम कर रहे हैं उनका पेमेंट नहीं हुआ है जी। और सैटेलाइट टाउनशिप की बात अगर जो की जा रही है, तो सैटेलाइट टाउनशिप डेवलप कीजिए, लेकिन बिहार की अस्मिता पर नहीं, बिहार के गरीब गुरबों के जमीन को बेच करके नहीं, गिरवी रख करके नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी अपने उद्योगपति मित्रों को, बिहार को गिरवी रख रही है, बिहार के जमीन को गिरवी रख रही है, और संस्थागत तरीके से बड़ी ही चतुराई से सैटेलाइट टाउनशिप के नाम पर बिहार के गरीब गुरबों के जमीन को ये अपने उद्योगपति मित्रों को देगी। जी। बिहार भारतीय जनता पार्टी के हाथों में नीतीश कुमार जी के द्वारा गिरवी रख दिया गया है, और आने वाले समय में मेरी बात को याद रखिएगा कि नीतीश कुमार जी का नाम इसलिए काले अक्षरों में लिखा जाना चाहिए और लिखा जाएगा। बिहार को गिरवी रखने का किसी को अधिकार नहीं है। नीतीश कुमार जी को मैंडेट मिला था और नीतीश कुमार जी ने उस मैंडेट को भारतीय जनता पार्टी के झोली में डाला है। बिहार का जो मतदाता है, बिहार की जनता है, 13 करोड़ जनता के पीठ में ये छुरा भोंकने का काम किया है। बिहार क्रांति की धरती है, समय आएगा तो बिहार जरूर जवाब देगा। एक सवाल, आखिरी सवाल, चूंकि कांग्रेस के बागी नेता हैं आप, कांग्रेस ने आपके खिलाफ कार्रवाई भी की, इसलिए आपसे इंटरव्यू हो और कांग्रेस से जुड़ा हुआ सवाल न हो तो ये बात बेमानी हो जाएगी। कांग्रेस के अंदर खाने जो चीज़ें चल रही हैं, कांग्रेस के बहुत दिलचस्प चीज़ें नज़र आ रही है। कांग्रेस के विधायक कांग्रेस के होकर भी कांग्रेस के नहीं हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कुछ विधायक जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो जाएंगे। ये सारी चर्चाएं हैं बिहार के राजनीतिक गलियारों में। तो स्वाभाविक है ना,
आप जब कांटा जब का पेड़ बोएंगे तो उसमें से फल कहाँ से निकलेगा। आपने जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लोगों को ला करके टिकट दिया, वैसे लोगों को टिकट दिया जो जनता दल यूनाइटेड से थे, भारतीय जनता पार्टी से, तो आज अपने दल में वापस जा रहे हैं। और यही कारण है कि जो 3 विधायकों ने जो एब्सटेन किया उन्होंने इसलिए एनडीए को मदद किया। इन लोगों ने राजेश राम, शकील अहमद और जितने भी सह प्रभारी हैं, कृष्णा लवरू, बिहार कांग्रेस की अस्मिता को, राहुल गांधी जी ने जो मेहनत किया, बिहार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो जमीन पर मेहनत किया था बिहार के लिए, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए, उस अस्मिता को, उस मेहनत को जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के हाथों में बेचने का काम किया है। और केंद्रीय नेतृत्व सब कुछ जान रहा है। राजेश राम जितना भी फड़फड़ा लें, ये मई उनका क्रॉस नहीं करेगा, उनका हटना तय है। चलिए, तो हमारे साथ आदित्य पासवान जी थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।